इस वक्त कौन हो सकता है? तुम दोनों रुको, मैं देखता हूँ। अरे दीनानाथ, तुम यहाँ इस वक्त? पांडे, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आओ ना, अंदर आओ। बहू, तुम यहाँ? तुम तो मंदिर जाने वाली थी ना? हाँ पापा जी, मैं मंदिर जाकर माथा टेक कर आई। यहाँ भैया को खुशखबर देने के लिए आई थी, तब पांडे अंकल यहाँ थे। तुम सही कहा बहू, आज सच में बहुत खुशी का दिन है। पांडे, अमर को होश आ गया है। ये तो बहुत खुशी की बात है। बहू ये बात मुझे बता चुकी है, लेकिन ये बुरी खबर भी है। अमर को कुछ याद नहीं आ रहा है। डॉक्टर ने ये कहा कि मैं उसे घर लेकर चला जाऊं। घर जाने के बाद अमर घर की माहौल में रहकर हो सकता है कि उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाए। इसलिए डॉक्टर अमर को कल सुबह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करेंगे। मैं कल ही उसे घर लेकर जाऊंगा। इसलिए मैं चाहता था कि तुम सब भी कल घर मेरे साथ चलो। तुम चिंता मत करो दीनानाथ, अगर भगवान ने चाहा तो अमर को बहुत जल्द सब कुछ याद आ जाएगा। और रही बात साथ जाने की, तो हम एक काम करते हैं। मैं, मानव और चारू कल जल्दी जाकर अमर की स्वागत की तैयारी करेंगे। फिर तुम और मालती भाभी अमर को लेकर बाद में आ जाना। अच्छा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अब मैं आता हूँ। उसका मौत खुद उसे यहाँ खींच कर लाई है। अब और एक एक्सीडेंट होगा जिसमें ना अमर बचेगा और ना कोई अमर का नाम लेने वाला। कल का सूरज अमर और उसके परिवार के लिए आखिरी सूरज होगा। फिर अगले दिन सुबह पांडे, मानव और चारू कार में पहले निकल जाते हैं। मैं सब इंतजाम कर लिया है। अब पीछे से जो गाड़ी आएगा दीनानाथ का, उसका भी वही हाल होगा जो पहले पायल के गाड़ी का हुआ था। उस हादसे में अमर बच गया था, लेकिन आज ना अमर ना ही उसके घर वाले कोई नहीं बचेगा। हा 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 हा। इस बार वो अंजाम तुम तीनों के साथ होगा। कौन है? पायल, पायल, तुम यहाँ कैसे? तुम तो मर चुकी हो ना? हाँ, मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मरने के बाद भी मेरा आत्मा तुम लोगों से बदला लेने के लिए तड़प रही है। पांडे, तुमने क्या सोचा? तुमने जो खेल खेला उसमें तुम दोबारा कामयाब हो जाओगे। इस बार ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पांडे, आखिर मेरी अमर की गलती क्या थी? यही ना कि उसने तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए मना कर दिया था। तुमने अपनी दोस्त की पीठ में छुरा घोंपा है, ठीक उसी तरह जिस तरह मानव ने अपनी दोस्त की पीठ पे छुरा घोंपा है। तुम दोनों ने अपने अपने दोस्त को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। उन लोगों के साथ विश्वासघात किया है और उसका सजा तुम लोगों को मैं दूंगी। पायल, मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब पांडे जी का कहने पर मैंने किया था। मैं लालच में बह गया था। पायल, प्लीज हमें माफ कर दो। पायल, मैंने और मानव भैया ने कुछ नहीं किया। ये सब पांडे अंकल ने किया है। तुम दोनों ने पैसों की लालच में इतना गिर गए कि सही और गलत की फैसला ही नहीं कर पाए। पांडे के साथ साथ तुम दोनों को भी सजा मिलेगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पायल, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बेटी। तुम तीनों ने गलती नहीं, गुनाह किया है, गुनाह जिसकी माफी मेरे पास नहीं है। तुमने आज जिस ट्रक ड्राइवर को पैसा दिया है पापा जी का कार का एक्सीडेंट करवाने, उस ट्रक से अब पापा जी की कार की नहीं, तुम्हारी कार की एक्सीडेंट होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह तुमने मेरी कार के एक्सीडेंट करवाए थे। पायल, मुझे माफ कर दो। मैं मरना नहीं चाहता। ये कार खुद ब खुद कैसे चल रही है? माँ जी, पापा जी, आपकी और आपके बेटे की दुश्मनों को सजा मिल चुकी है। मुझे बस एक ही बात का दुख है कि मैं आप दोनों की सेवा नहीं कर पाई। शायद इस जन्म में आप जैसे माता पिता का सुख मेरे नसीब में नहीं था। मेरी वजह से अगर आपको कोई दुख पहुंची होगी तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अमर, अपने आप का ख्याल रखना। पायल, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। अमर, तुम्हें मुन्ना के लिए जीना होगा। मैं मुन्ना को मेरी अमानत के तौर पर
तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। इसका ख्याल तुम्हें रखना होगा। मेरी जाने का वक्त हो गया है अमर। मैं अब जा रही हूँ।